सोचो, अगर आप अपनी ज़िंदगी सिर्फ दूसरों के लिए जी रहे हो और आपके अपने कोई सपने नहीं बचे हैं, लेकिन उसी बीच आपको अपने सपनों की विश लिस्ट मिल जाती है जो कभी आपने लिखे थे अपने लिए चुपके से, क्या होगा उस दिन? तो आज जो मैं आपको कहानी सुनाने वाली हूँ वो कहानी है दीक्षा की, जिसे लिखा है प्रीति शेनॉय ने। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बताती हूँ। तो इस कहानी की हीरोइन है दीक्षा जिसकी शादी बहुत कम उम्र में हो गई थी और अभी वो एक सिर्फ बहू और पत्नी की भूमिका निभा रही है। उसका पति बहुत ज़्यादा सख्त और प्रैक्टिकल है। उसका ससुराल कंजर्वेटिव है। वो अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकती, ना अपनी मर्जी से वो कपड़े पहन सकती है, ना अपनी मर्जी से कहीं जा सकती है, ना अपनी तरह से जी सकती है। मतलब ये मान लीजिए कि आप दीक्षा अपने आप को भूल चुकी है। उसे नहीं पता कि वो कौन थी, क्या थी, बस वो एक पत्नी और बहू बन के रह गई है। तो एक दिन घर साफ करते वक्त दीक्षा को एक डायरी मिलती है। ये वही डायरी थी जो दीक्षा ने काफी टाइम पहले अपने पास संभाल के रखी थी। और इस डायरी के अंदर एक पेज होता है जिसका टाइटल होता है सीक्रेट विश लिस्ट। इसके अंदर लिखा होता है एक बार में जाना है, बाइक चलाना है, गोवा घूमने जाना है, एक अनजान लड़के से दोस्ती करनी है, अपनी पसंद की ड्रेस पहननी है। ये सारी चीजें पढ़ के उसे याद आता है कि वो भी सपने देखती थी, पर प्रेजेंट टाइम वो अपने आप को भूल चुकी थी। तो उसके अंदर ये सारी चीजें पढ़ने के बाद उसके अंदर कुछ जागता है और यहीं से कहानी टर्न लेती है। तो होता क्या है, तो दीक्षा डिसाइड करती है कि वह अपनी सीक्रेट विश लिस्ट पूरी करेगी और छोटे छोटे स्टेप्स वो लेने लगती है। जैसे ही वो अपने सपनों के लिए कदम आगे बढ़ाती है, अपने सपने पूरे करने के लिए, उसके अंदर कॉन्फिडेंस आने लगता है। वो छोटे छोटे स्टेप्स लेती है। लेकिन इसी दौरान उसकी मुलाकात अपने पुराने एक दोस्त से होती है। ये वही दोस्त था जिसे वो पहले पसंद करती थी और धीरे धीरे दोनों की दोस्ती बहुत बढ़ जाती है। वह दोस्त उसको समझता है, उसकी बातें सुनता है, उसे समझाता है। लेकिन दीक्षा कंफ्यूजन में पड़ जाती है कि क्या ये दोस्ती है या प्यार या कुछ और। लेकिन धीरे धीरे दीक्षा समझ जाती है कि सबसे ज्यादा जरूरी कोई और नहीं, वह खुद है। प्यार किसी से नहीं होता, प्यार खुद से होता है। और ये चीज दीक्षा को समझ आ जाती है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि सब कुछ करो, घर संभालो, परिवार को देखो, अपनी जिम्मेदारी निभाओ, समाज के साथ चलो, लेकिन अपने आप को मत भूलो। आपकी सीक्रेट विश लिस्ट क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन अपनी सीक्रेट विश लिस्ट को पूरा जरूर करो, क्योंकि जिंदगी भगवान ने एक ही बार दी है आपको, बार बार नहीं देंगे। तो इस जिंदगी को अच्छे से जियो, खुल के जियो और ना दूसरों को भी मोटिवेट करो, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे मन में होती हैं। बचपन में जब हम होते हैं तो हम बहुत कुछ सोचते हैं कि हम बड़े होके ये बनेंगे, ये करेंगे। जब धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं तो हम सोचते हैं कि नहीं ये कर लेते हैं। सिचुएशन हमें हमारे डिसीजन चेंज करवा देती हैं। और ये आपके साथ नहीं, ये सबके साथ होता है। हर किसी के घर की सिचुएशन अलग होती है। बचपन में बच्चे समझते नहीं है, वो अलग सपने देखते हैं। बड़े होके वो सिचुएशन, अपने घर की परिस्थिति को देखते हैं तो उनके डिसीजन चेंज हो जाते हैं, उनके सपने चेंज हो जाते हैं। बड़े होने के बाद जब वो कमाने लगते हैं तो उनके सपने और चेंज हो जाते हैं और कभी वो होता ही नहीं है जो हमने सोचा होता है। तो वो ठीक है, कोई बात नहीं, सारी चीज़ें पूरी नहीं हो सकती, लेकिन कुछ चीज़ें तो पूरी हो सकती है ना। तो अपनी ज़िंदगी को वेस्ट मत जाने दो, खुल के जियो। हर दिन को एक ऐसे जियो जैसे कि वो आखिरी दिन है, क्योंकि हमें नहीं पता कल क्या होने वाला है, लेकिन हम अपने आज को जी सकते हैं। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हो, मेरी स्टोरी पसंद आई हो, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा
और मुझे ज़रूर बताइएगा आपकी सीक्रेट विश लिस्ट क्या है। हो सकता है कि आपने आज तक ये किसी के साथ शेयर ही नहीं किया हो, आपने भी अपने मन में दबा रखा हो, आपकी भी जिम्मेदारियों ने, वक्त ने आपकी सीक्रेट विश लिस्ट को कहीं दबा दिया हो, तो प्लीज़ आप मेरे साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना प्यार दीजिएगा। थैंक यू सो मच।